हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों को उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे और गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आज के बाद आपको उच्चारण स्थान फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। टिप्स और ट्रिक्स दोनों हम देंगे और इसी वक्त आपको याद हो जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो चलिए वर्णमाला पर चलते हैं, वहीं पर सारी चीज़ें समझना है। ये देखिए आपका वर्णमाला दिया गया है और आपको कुल 11 स्वर आपके हैं और 33 व्यंजन हैं। ये 11 स्वर हैं अंग और ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते, इनको छोड़ दिया जाए तो 11 स्वर हैं और ये 33 आपके क्या हैं, व्यंजन हैं, है ना। अब हम इनका उच्चारण स्थान देखेंगे और मैं आपको ट्रिक्स थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों ने याद रखा, आपको याद होगा पेटीएम, आपको याद होगा एटीएम, वैसे ही यहाँ पर याद कर लीजिए केटीएम, है ना। केटीएम 2 तो यहाँ पर पहले स्वरों को आप छोड़ दीजिए, व्यंजनों को देखेंगे तो ये आपका के, ये टी, ये आपका यम और ये डी और ये पा वाला जो है वो ओ हो जाएगा। केटीएम 2, बस इतना याद रखो, केटीएम 2। तो के से कंठ हो गया, है ना। टी से तालु हो जाएगा, यम से मूर्धा हो जाएगा और डी से आपका दंत हो जाएगा, ओ से आपका ओष्ठ हो जाएगा। अर्थात का वाली जो लाइन है, इसमें जो 5 वर्ण दिए गए हैं ये कंठ से उच्चारित होते हैं, के से कंठ, और चा वाली लाइन तालु से उच्चारित होती है ना। और टी से हो गया तालु, और टा वाली लाइन मूर्धा से उच्चारित होती है ना, मूर्धा से उच्चारित होता है। और टा के सामने, टा वाली लाइन के सामने यम लिखा है, यम से हो गया मूर्धा। और ता वाली लाइन के साथ आगे डी लिखा है, डी से आपका दंत हो जाएगा, दंत हो जाएगा, दंत, ये दंत लिखना है भाई, दंत, ये दंत हो जाएगा। और पा वाली लाइन के आगे ओ लिखा है ना, ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, है ना। तो आप इसको केटीएम 2 के नाम से याद रखना, इतने के नाम से केटीएम 2, है ना। ये इतना तो हो गया साथियों, केटीएम 2, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। अब नीचे का 2 लाइन देखिए, आपका या रा ला वा, है ना, बड़ा सा खष्टी सा छोटा सा। तो इनको कैसे याद रखना है, देखिए या और बड़ा सा, ये जो आपका है ना, ये दोनों आपके तालु से उच्चारित होते हैं। कहाँ से, तालु से, है ना, तालु से उच्चारित होते हैं। ये तालु हो गया, मेरे लिए थोड़ा सा लिखना कठिन होगा। ये तालु से उच्चारित होते हैं। रा और खष्टी सा, ये दोनों ही आपके मूर्धा से उच्चारित होते हैं। कहाँ से, मूर्धा से, है ना, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ये मूर्धा हो गया। ला और सा, ये दोनों ही आपके दंत से उच्चारित होते हैं। कहाँ से, दंत से उच्चारित होते हैं, ये दोनों दंत से उच्चारित होते हैं, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना। और वा जो है, ये आपका जो वर्ण होता है, ये वा आपका दंतोष्ठ है। क्या है, दंतोष्ठ है ना, दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों के सहारे बोला जाता है। और जो हा है, ये आपका कंठ से बोला जाता है। कहाँ से, कंठ से बोला जाता है। याद हो गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। केटीएम 2 में आपका ये क्या है, के को छोड़ दो, ये टी है ना, टी के बाद ये यम है ना, और ये क्या है, डी है, ला और खष्टी सा, सॉरी, ला और छोटा सा, ये डी है ना। वा को याद रखना, कंठ और ओष्ठ, सॉरी, दंत और ओष्ठ से होगा, दंतोष्ठ होगा। और हा आपका कंठ से उच्चारित होता है। अब नंबर लगाते हैं स्वरों का, है ना। स्वर में देखिए, ये दोनों जो दोनों आ हैं, ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं।
कहाँ से? कंठ से। छोटी और बड़ी ई, ये दोनों ही वर्ण जो होते हैं ये आपके तालु से उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं, है ना, तालु से उच्चारित होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ से। और जो री है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है ना। अब नीचे का आपका 6 वर्ण और बचा है ए ऐ। देखिए ए ऐ का निर्माण होता है, आपने संधि भी पढ़ा होगा। संधि में आ और ई मिल करके ए बनाते हैं। क्या? आ और ई मिल करके। मुझे यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा। मिटा रहे हैं हम, थोड़ा सा नहीं मिटाएंगे तो इसको बताना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाएगा, है ना। इतना मिटा देते हैं। एक और ऐ दोनों का निर्माण किससे होता है? आ और ई से होता है, आ और ई से होता है। और आ देखिए क्या है? कंठ है। ई क्या है? तालु है। यहाँ देखिए आ क्या है? कंठ है। ई क्या है? तालु है। तो ये इसका निर्माण आ और ई से हुआ है, इसलिए ये कंठ तालु होगा, यानी कंठ तालव्य होगा। क्या होगा? कंठ तालव्य, है ना, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य होगा। ए और ऐ कंठ तालव्य हो गया। ओ का निर्माण किससे होता है? ओ का निर्माण साथियों आ और ऊ से होता है, आ और ऊ से होता है ना। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। ओ का निर्माण किससे? आ और ऊ से होता है। आ का मतलब कंठ, ऊ का मतलब ओष्ठ। देखो आ का मतलब कंठ, ऊ का मतलब ओष्ठ, तो ये आपका कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ, है ना, कंठोष्ठ होगा। अब देखिए ये अंग है, ये नासिका से उच्चारित होता है। किससे? नाक के सहारे बोला जाता है, तो ये नासिक्य होगा, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य वर्ण होगा। क्या होगा? नासिक्य वर्ण होगा, नासिक्य वर्ण होगा। और अह, अह का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए अह क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। अब यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, लास्ट का हर का लाइन का अंतिम अक्षर, चा लाइन का अंतिम अक्षर, टा लाइन का, ता लाइन का, पा लाइन का, है ना। ये जो अंतिम अक्षर होते हैं ये नाक के सहारे बोले जाते हैं, तो ये भी आपके क्या होंगे? नासिक्य वर्ण होंगे। ये क्या होंगे? नासिक्य वर्ण होंगे, है ना। सबका उच्चारण स्थान हो गया साथियों। बस लिखने में थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि मैं अंगुली से लिखता हूँ, हाथ से लिखता हूँ, और अंगुली तो इतनी मोटी होती है, का लिखने के लिए कितना जगह लेना पड़ता है ना। इसलिए थोड़ी समस्या ज़रूर होती है, लेकिन समझने में आपको आसानी हुई होगी। और इनको अगर आप थोड़ा ध्यान से 1 या 2 बार अपना नोट कर लीजिए इसको, है ना, जिस क्रम से मैं बताया हूँ इसी क्रम से नोट करके आप इसको 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो साथियों आज का हमारा यह वीडियो उच्चारण स्थान से संबंधित था। कैसा रहा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मैं आपको अघोष सघोष पढ़ाऊँगा और उसको इस तरह से पढ़ा दूँगा और याद करा दूँगा कि आपको फिर जीवन में कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास टिप्स और ट्रिक्स दोनों हैं। तो कल के वीडियो का इंतज़ार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।